बंदगी सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? यहाँ पे शोर कुछ ज़्यादा ही है। ये वही समुंदर है जिसके बारे में कबीर सागर में बताया गया था कि जगन्नाथ जी का मंदिर जितनी बार भी बनाया जा रहा था वो टूट जा रहा था इसी लहरों के कारण। यहाँ पे ये लहरें कभी शांत नहीं होती, इनकी खास बात यही है। तो कहते हैं कबीर साहब ने कुबरी गाड़ी, तब ये मंदिर पूर्ण हुआ। लेकिन जो विरोध था समुद्र का, वो शांत तब हुआ जब द्वारिका डूबी। कहते हैं इस जगह को बसा के उस जगह को डुबा दिया गया था। तो ये ग्रंथों में इसके बारे में जिक्र है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये संसार है। यहाँ मानने वाले भी बहुत हैं, ना मानने वाले भी हैं। लोग तो परमात्मा तक को नहीं मानते, कहानी किससे तो छोड़ो। तो हमने इन कहानियों में पढ़ना भी नहीं है, हमने सत्य को जानना है। सत्य क्या है? आज हर धर्म का इंसान लड़ रहा है आपस में, इसीलिए लड़ रहा है क्योंकि सत्य नहीं है उनके पास। अगर सत्य होता तो वो सत्य को पाने के लिए दिन रात एक कर देते, ना कि इन लड़ाइयों झगड़ों में अपना टाइम बर्बाद करते। तो यहाँ से अब मैं आगे बढ़ूँगा और 21 तारीख को रांची में नाम दीक्षा प्रोग्राम है। जो लोग रांची में नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो आ सकते हैं। यहाँ पे उड़ीसा में ऐसी मान्यता है
क्योंकि जितने आदमी लोग हैं वो बोलेंगे हरि बोल, और जो लेडीज़ होती हैं वो कुछ चीखें सी मारती हैं। जहाँ मैं सत्संग में गया था वहाँ पर भी ये देखने को मिला था। अभी शायद ये दोबारा से वही काम करें, मैं वेट करता हूँ। नहीं, इनकी पूजा पूरी होगी, जा रहे हैं ये लोग। इस समुद्र की खासियत यही है कि ये हमेशा हमेशा उछाल मारता ही रहता है, ये उफान पे ही रहता है, कभी भी चले जाओ। तो कबीर साहब की दया हुई, यहाँ पे कुबरी गाड़ी गई और ये मंदिर पूर्ण हुआ। धर्मदास जी की समाधि भी यहीं बताई जाती है। तो बहुत से किस्से जुड़े हैं, कहानियाँ जुड़ी हैं, और बताया जाता है कि नानक साहब, कबीर साहब, यहाँ जो मंदिर है, मशहूर मंदिर है, वहाँ दरवाजे पे बैठ के भजन गा के चले गए। एंट्री नहीं करी उन्होंने। बह जाता है ये। तो ऐतिहासिक जगह है। इक्कीस तारीख के बाद 22 तारीख को वीरभूम में वेस्ट बंगाल में सत्संग होगा। आप वहाँ पे आ सकते हैं। और उसके बाद चौबीस तारीख को बनारस में, 25 तारीख को भी वाराणसी के पास सत्संग होगा, जहाँ एयरपोर्ट है उसी के आसपास। उसके बाद 27 तारीख को गोंडा में, जो लखनऊ के पास है, और 30 तारीख को लखनऊ में आशियाना में प्रोग्राम फिक्स है। उसके आसपास भी जो प्रोग्राम है वो आपको यूट्यूब पे बता दिए जाएंगे, और दिए हुए नंबर से आप संपर्क कर लेना। पाँच तारीख को मधुबनी बिहार में है प्रोग्राम, नाम दीक्षा एवं सत्संग। 7 तारीख को सिक्किम में है प्रोग्राम, गैंगटॉक। उसके बाद पंजाब का नंबर है, पंजाब में आएंगे। तीन चार 5 दिन पंजाब में रह के फिर जम्मू,
जम्मू कश्मीर, फिर जम्मू कश्मीर से हरियाणा, हरियाणा होते हुए फिर राजस्थान में एंट्री होगी। राजस्थान के बाद गुजरात, महाराष्ट्र। राजस्थान का जो बॉर्डर है, जो एमपी बॉर्डर है, वहाँ पर भी आना होगा मेरा। और महाराष्ट्र के साथ ही फिर लास्ट में गोवा, कर्नाटक, और वहाँ से होते हुए सीधे आंध्रा होते हुए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में एंट्री होगी। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड का बॉर्डर टच करते हुए आगे निकल जाएंगे। उसके बाद एमपी के बीच में एंट्री करेंगे, जो एमपी का भोपाल हो गया, इटारसी हो गया, ये सब करते हुए फिर यूपी होते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे। ये इसी साल का प्रोग्राम है। 4-4, 5-5 दिन इन स्टेटों में लगा के, उसके बाद 1 जनवरी का जो प्रोग्राम है 1 जैन का, वो गाज़ियाबाद में फिक्स है। 1 जनवरी का गाज़ियाबाद में प्रोग्राम फिक्स है। वही नंबर है सेम। जो भी भगत आना चाहते हैं उस पर कांटेक्ट करें। 13 नवंबर हिमाचल में प्रोग्राम फिक्स है। जिला कांगड़ा में। ऊना, दौलतपुर चौक, ये होते हुए कांगड़ा पहुंचेंगे। वहाँ पे जो लोग नाम दीक्षा लेना चाहते हैं हिमाचल के जो हैं, वो वहाँ पे आ सकते हैं आसपास के। फिर वहीं से आगे पालमपुर होते हुए कुल्लू, मनाली, मंडी, ये 2 दिन का टूर होगा। जो ऊपर रहते हैं हिमाचल में, वो 13 तारीख, 14, 15 तक संपर्क करें। उनकी दीक्षा वहीं पे होगी। तो जितना बताया गया है उतना आप नोट कर लें। बाकी जो भी अपडेट आते रहेंगे वो यूट्यूब पे पता लगता रहेगा आपको। तो फिर अब मैं इसको ऑफ करता हूँ और रात में 10:30 बजे के करीब, 10, साढ़े 10 बजे दोबारा ऑनलाइन होंगे और जो शंका समाधान सेशन है उसको कंप्लीट करेंगे। क्योंकि अभी बहुत से सवाल हैं, लोगों के बहुत से सवाल हैं जिनमें वो उलझे रह जाते हैं और भक्ति की तरफ फोकस ही नहीं कर पाते। क्योंकि जब तक शंका समाधान नहीं होगा तब तक जीव की भक्ति, जीव का विश्वास नहीं बनता। परमात्मा की अपार कृपा है जो अब बहुत से फ़ोन आने लग गए हैं अन्य अन्य धर्मों के, अन्य अन्य पंथों के, जो अब मूल ज्ञान को समझ रहे हैं। उन कबीर पंथ वालों के फ़ोन आने लगे
जो 50-50, 60-60 साल से कबीर पंथ में जुड़े हुए थे, लेकिन जिन्हें पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान की डेफिनेशन तक नहीं पता थी। पढ़ते तो सब थे लेकिन समझ नहीं पाते थे। लेकिन अब परमात्मा की अपार कृपा है, जो हर आदमी जो भी हमारा चैनल देखता है, सुनता है, वो सत्य असत्य का निर्णय खुद ही कर रहा है। किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ऐसी अपार कृपा कर दी है बंदी छोड़ने कि बस जो भी एक बार YouTube चैनल पे आ जाता है, जो भी एक बार सत्संग सुन लेता है, अगर तो मोहर लगी है परमात्मा की, तब तो वो दिन रात बस यही सुनता है। अगर मोहर नहीं लगी है मालिक की, तो वो सुन के अनदेखा कर देता है, हजम नहीं होता उसको। लेकिन जैसा कि परमात्मा ने पहले ही संकेत कर रखा था कि ऐसा समय आएगा कि जब घर घर होगा बोध विचारा, तो वो समय आ चुका है। जो उड़ीसा में बच्चों को सेशन दिया गया था, शंका समाधान सेशन, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट रहे उनके, और उन बच्चों ने नाम दीक्षा का भी अरदास लगाई थी। लेकिन पहला सेशन था, इसलिए अभी किसी को नाम दीक्षा तो नहीं दी गई है, लेकिन उनको सत्संग से YouTube से जोड़ दिया गया है। अगर आज के बच्चे भी इस ज्ञान को समझना शुरू कर दें, तो वो दिन दूर नहीं जब गीता में बताया गया जो ज्ञान है वो घर घर में पहुंच जाएगा। क्योंकि बच्चे निष्पक्ष भाव से हर चीज़ को समझते हैं, इसीलिए बच्चों को बोला जाता है परमात्मा का रूप, क्योंकि बच्चों में छल कपट नहीं होता है। वो हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, और जो बचपन में उन्हें समझ में आ जाता है वो उनके मनों में जवानी क्या बुढ़ापे तक घर करके रहता है। देखो, दादियों ने, नानियों ने आपको भूतों की कहानियां सुनाई हैं, तो ये भूत आपके संस्कारों में जाके बैठ गए हैं। आपको भूतों से डराने वाला कोई और नहीं है, आप ही के बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने भूतों की कहानियां सुना सुना के तुम्हें ऐसा डरपोक बना दिया है। ऐसे ऐसे लोगों की कहानियां सुनाते, ऐसे ऐसे बच्चों की कहानियां सुनाते जो भारत में बच्चे हुए हैं, जैसे भरत नाम का बच्चा हुआ था जो शेर के मुंह को खोल के उनके दांत गिन लेता था। ऐसे बच्चों की कहानियां नहीं सुनाई। नानी और दादी को मौका मिला तो भूतिया कहानियां सुनाते रहे। एक से एक शूरवीर हमारे देश में है। आप सिख धर्म की कहानियां पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे महान योद्धा हमारे देश में हैं, देश में हुए थे। अगर उनकी कहानी किसी कमज़ोर दिल वाले को भी सुना दी जाए तो उसमें इतना जोश भर जाता है कि एक बंदा नहीं संभाला जाएगा, वो एक ही शेर बन जाएगा। लेकिन वही पुराने संस्कार, भूतों की कहानियाँ, प्रेतों की कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ जिससे बच्चे का कोमल मन विकृत हो जाए, डर जाए, कांप जाए,
ऐसी कहानियाँ जिनसे वो शेर बने, वो मजबूत दिल वाला बने, ऐसी कहानियों का अकाल पड़ा हुआ है। तो भाई अगर युग पलटना है, अगर सब कुछ बदलना है, तो बच्चों को ये सत्संग जरूर सुनवाओ। वो खुद ही एक नए राष्ट्र का, वो एक नए भारत का वो खुद ही सृजन कर देंगे। उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी नेता की, किसी अभिनेता की, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ऐसा देश बना देंगे, ऐसा इतिहास रच डालेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये तब होगा जब निष्पक्ष भाव से हम ज्ञान को समझें। बहुत दुनियादारी कर ली, बहुत तरक्कियां कर ली, बहुत जीडीपी बढ़ा ली, बहुत सीख लिया 2 से 4, 4 से 10 करना, लेकिन ये सब यहीं छोड़ के चले जाना है। तो सारी उम्र इसी में दिमाग क्यों लगाएं? क्यों ना एक लिमिट तय कर दें कि एक आदमी का खर्चा बचपन में इतना होता है, जवानी में इतना होता है, बुढ़ापे में इतना होता है, और एवरेज 70 साल की उम्र लगा के, 80 साल की उम्र लगा के उसका, या ज़्यादा खर्चीला है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़, इस पे अंकुश लगा दिया जाए कि 1 करोड़ कमा लिया, बहुत है भाई, अब भक्ति कर, अब अपनी आत्मा का कल्याण कर, और अगर एक्स्ट्रा कमा रहा है तो उन लोगों की मदद कर जो बेचारे इसी कागज के नोट के चक्कर में भक्ति नहीं कर पा रहे, दिन रात भाग रहे हैं माया के पीछे, क्योंकि माया मिल नहीं रही है, घर का खर्चा नहीं चल रहा है, और सारा दिन भागता 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 बूढ़ा हो जा रहा है। भक्ति कब कर रहा है? पूरा दिन दिमाग में यही टेंशन कि पैसे कैसे कमाएं, कैसे कमाएं। भक्ति कब होगी? तो ऐसे लोगों का सहारा बनो और फिर देखो जीवन कितना अच्छा होता है। सब समान हो जाएंगे, अमीरी गरीबी वाला खेल खत्म हो जाएगा। आज अरबों खरबों डॉलर कमा के क्या कर लिया किसी ने? तैयारी करके बैठा है खाली छोड़ने की। बड़े बड़े बिल्डिंग बना के तैयारी करके बैठा है उन्हें छोड़ने की। अगर ये बिल्डिंगें नहीं बनती तो छोड़ना आसान था दुनिया को, लेकिन बड़ी बड़ी हवेलियां बनाने के बाद ये दुनिया छोड़नी और मुश्किल हो जाती है। तो भाई अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। बस इस नींद से जाग जाओ। अगर नहीं जगोगे तो नुकसान आपका है। निष्पक्ष भाव से हमें हर प्रकार के ज्ञान को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। चाहे किसी भी धर्म का कोई भी आदमी किसी प्रकार का भी ज्ञान दे रहा है, हमें निष्पक्ष भाव से उसके ज्ञान को सुनना चाहिए और तथ्य पे, सार पे फैसला करना चाहिए, ना कि किस्से कहानियों पर कि उसने उसको जिंदा कर दिया, उसने उसको जिंदा कर दिया। ठीक है, जिंदा किया, परमात्मा की कृपा से किया, उसको तुम अब बीच में मत लेके आओ। अगर उसने जिंदा किया तो अच्छी बात है, जिंदा कर दिया। क्या वो आज किसी को जिंदा कर सकता है? अगर आज किसी मुर्दे को जिंदा कर सकता है तो ठीक है, चलते हैं मुर्दा घर। आ जाओ सारे धर्म वालों, अपने अपने भगवान को अरदास लगाओ, अपने अल्लाह वाहिगुरु गॉड को अरदास लगाओ, अपने कबीर को अरदास लगाओ। अगर वो मुर्दों को जिंदा कर पाए तब तो ठीक है, हम सब सजदा कर लेंगे तुम्हारे धर्म के आगे। और अगर ऐसा कुछ नहीं है भाई, तो आत्मज्ञान को जानो, जिसने सबको जिंदा कर रखा है। बिना आत्मा के कोई जिंदा नहीं है, सब मुर्दे हैं।
साधो ये मुर्दों का गांव। उस आत्म राम को जानो, किसी को धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आत्मा ही है जो हर धर्म के आदमी को चला रहा है। अगर ये आत्मा ना हो तो कोई धर्म छोड़ो, कोई एक आवाज तक नहीं निकाल सकता। निकलवा के दिखा दो किसी मुर्दे से आवाज, ना वो अल्लाह बोल पाएगा, ना वो गॉड बोल पाएगा, ना वो कबीर बोल पाएगा, ना वो वाहिगुरु बोल पाएगा। ये जितने भी शब्द निकल रहे हैं, जितने भी अक्षर निकल रहे हैं, ये उसी आत्मदेव की वजह से निकल रहे हैं भाई। उस आत्मदेव को जानो जिसमें इतनी ताकत है कि मुर्दे को भी जिंदा कर दे, और कर ही रखा है। ये शरीर मुर्दा ही है, केवल तुम्हें आभास हो रहा है कि ये जिंदा हैं। ये आत्म ज्ञान बिना नर भटके, अलग अलग धर्मों में भटके, अलग अलग तीर्थों में भटके, अलग अलग देशों में भटके। ये भटकना तभी खत्म होगी जब हम आत्मज्ञान को जान लेंगे। तो आत्मज्ञान ही वो पूर्ण ज्ञान है जो कृष्ण जी ने, नानक जी ने, रविदास जी ने, कबीर साहब ने, मीराबाई ने, दादू जी, पलटू जी ने, यहाँ तक कि ईसाइयों में ईसा मसीह ने भी सोल की बात करी है। सोल नेवर डाइज, वर्ल्ड की बात करी है। इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ल्ड, वर्ल्ड वाज विद गॉड एंड वर्ल्ड वाज गॉड। वर्ल्ड की बात करी है। वर्ल्ड को जानो, वर्ल्ड। जब तक उसको वर्ड कह लो, उसको शब्द कह लो, उसको लोगोस कह लो, उसको टाओ कह लो, उसको अनंत नाम है उसके, लेकिन हम केवल उन नामों के चक्कर में पड़े हैं जो हमने बना दिए हैं। केवल उन्हीं नामों के चक्कर में पड़े हैं, जबकि उसके अनंत नाम हैं। तो सत्य को जानना है, सत्य को पहचानना है, तो हमारा सत्संग सुनो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। नितिन दास इस चैनल पे आप एक एक बात जो बोली गई है उस पे विचार करो निष्पक्ष भाव से। पक्षपात मत करना, क्योंकि पक्षपात करोगे तो नुकसान आपका है। इसीलिए साहिब ने बोला, सब काहू का लीजिए सांचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए कहें कबीर विचार। पक्षपात कभी नहीं करना है, ज्ञान सबका सुनना है, समझना है। और जो गुप्त भेद हैं, जो हर प्रकार के ग्रंथों में गुप्त कोड लगे हैं, उन गुप्त भेदों को जानना है, तब मनुष्य जन्म सफल होगा। नहीं तो कीड़े मकोड़े बनते रहोगे, केकड़े कछुए मछली बनते रहोगे, कुछ होने वाला नहीं है। तो अब सत्संग 9:30 10 बजे, लगभग 10 बजे होगा, दोबारा से लाइव आएंगे। तो अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ। साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम।